हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे यूको बैंक का एलबीओ मीन्स लोकल बैंक ऑफिसर का मॉक पेपर 3 सॉल्व कर रहे हैं। ओके, जो है रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड का। इसके पहले भी अपन ने 2 मॉक पेपर सॉल्व किए। जिन्होंने अभी तक वो नहीं देखे वो भी एक बार देख लीजिएगा ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। इसके बाद भी अपन ट्राई करेंगे कि मिनिमम 2 मॉक पेपर, एक इम्पोर्टेंट एंड एक एक्सपेक्टेड पेपर्स भी अपन यहाँ पे सॉल्व करें। ओके, तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन प्लस 2 मॉक पेपर वो भी आपको डायरेक्टली मिल जाए। प्लस कंप्यूटर एप्टीट्यूड का मैंने एक ऑलरेडी पेपर मतलब 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बना के रखे हैं, वो भी आप देख लीजिएगा वीडियो। और प्लस यहाँ पे एक बात और बता दूं कि बैंकिंग अवेयरनेस के भी क्वेश्चंस अपन ने ऐड किए हैं। प्लस जनवरी 2025 के जितने भी बैंकिंग अवेयरनेस करंट अपडेट्स हैं वो भी मैंने ऐड किए हैं। प्लस इसके बाद अपन नेक्स्ट जो है वो दिसंबर 2024 के बैंकिंग अवेयरनेस के करंट क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। प्लस जनरल अवेयरनेस जनवरी 2025 के भी सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि सभी वीडियोस आपको डायरेक्टली नोटिफिकेशंस थ्रू मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड का मॉक पेपर 3 यूको बैंक एलबीओ के लिए। तो देखिए डायरेक्शंस दिए अपने को क्वेश्चन 1 से 5 का। स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टू करेक्ट आंसर द गिवन क्वेश्चन। ओके, देखो क्या बोला है क्वेश्चन में। 12 person are sitting in 2 parallel row in a such way that the person sitting row 1 face person sitting in the row 2. Okay, 6 person A to F are sitting in a row and facing north direction. 6 person P to U are sitting in the row and facing south directions. Okay, अब यहाँ पे अपने को ये पता चल गया है कि यहाँ पे जो रो 1 है उसका डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ है। और पर्सन 2 जो है, रो 2 जो है वो कहाँ पे है, साउथ डायरेक्शन में डिफाइन करता है। ठीक है, और इसकी वैल्यू अपने को देखो यहाँ पे क्या दी है, ए टू एफ दी है और सेकंड वाले की जो वैल्यू है पी टू यू से रिलेटेड है, बराबर है। तो अब इसकी अपने को क्या करना पड़ेगा, अरेंजमेंट यहाँ पे शो करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे 2 टेबल्स अपन ने बनाए, रो 1 एक नॉर्थ साइड एंड रो 2 जो है वो साउथ साइड है। ठीक है, वैल्यू अपने को गिवन है, सिर्फ अपने को क्या करना है, स्टेटमेंट के हिसाब से उनको अरेंज करना है। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, ऑल द अबव इंफॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरी टू द सेम ऑर्डर। अब देखो यहाँ पे बोला है ई सीट सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, मतलब एफ जहां पे भी बैठा होगा ई जो है उसके सेकंड राइट में है। देन उसके बाद बोला है कि 2 person सिट बिटवीन एफ एंड बी, और एफ एंड बी के बीच में कितने पर्सन है, 2 person है। अब देखो यहाँ पे अरेंजमेंट बन जाती है अपनी। देखो क्या बोला है, ई जो है वो कहाँ पे है, सेकंड है बोला है, और एफ जो है एफ एंड बी के बीच में 2 person। ओके, ये हो गया। बी हु इज अ फेसिंग आर, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, बी जो है वो कहाँ पे है, फेसिंग क्या है, आर है। मतलब जहां पे भी बी बैठा होगा उसके अपोजिट में कौन बैठा है, आर। क्यू एंड आर द इमीडिएट नेबर, अब आर जहां पे बैठा है उसके बाजू में कौन आएगा, क्यू आएगा। देन यू इज अ सेकंड लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू जहां पे भी है उसके सेकंड लेफ्ट में कौन है, यू है। द पर्सन हु सीट टू द राइट ऑफ पी इज फेसिंग सी, मतलब पी के जो राइट में बैठा है, सेकंड राइट में जो पर्सन होगा उसका फेसिंग कहाँ पे होगा, सी के तरफ होगा। नॉट मोर देन 1 person सिट बिटवीन एफ एंड डी, एफ एंड डी के बीच में कितने पर्सन है, नॉट मोर देन 1 person है, मतलब कितने भी हो सकते हैं। देन टी डज नॉट एट एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। तो देखो अब यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट अगर देखते हैं तो एफ जो है वो सेकंड राइट बोला है और एफ एंड बी के बीच में कितने पर्सन है, 2। अब यहाँ पे अगर अरेंजमेंट करते हैं अपन तो बी तो इधर आएगा नहीं, बराबर है, क्योंकि यहाँ पे 1 पर्सन है। देन उसके बाद यहाँ पे क्या बोला था अपने को कि बी जो है उसका फेसिंग, तो बी यहाँ पे अगर है, बराबर है, तो यहाँ पे कौन आएगा, आर आएगा, और आर के इमीडिएट नेबर कौन था, यहाँ पे क्यू था, और U जो है वो सेकंड कौन है, लेफ्ट है, तो यहाँ पे U आ गया, बराबर है। अब यहाँ पे बोला था कि 1 who sit person right of P, मतलब P के जो राइट में बैठा है कौन से, सेकंड राइट में। ओके,
द पर्सन हु सीट सेकंड टू द राइट ऑफ पी, मतलब पी के जो सेकंड राइट में बैठा है, तो सेकंड राइट में कौन है यहाँ पे, एस है, और उसके सामने कौन बैठा है, यहाँ पे सी बैठा है। तो बच्चा कौन है यहाँ पे, अभी सिर्फ ए एंड डी बैठा है, बराबर है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, मोर देन वन पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड डी, तो एफ और डी, तो यहाँ पे आएगा क्या, नहीं आएगा, तो यहाँ पे आ गया। तो ए सिर्फ यहाँ पे बचा है, तो वो यहाँ पे आ गया। ओके, मतलब यहाँ पे अपनी क्या हो गई, सिटिंग अरेंजमेंट क्रिएट हो गई। एक बार अपनी सिटिंग अरेंजमेंट अगर क्रिएट हो गई तो उसके ऊपर से अपन क्या कर सकते हैं, इजीली क्वेश्चंस अपन सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ अपने को सिटिंग अरेंजमेंट क्रिएट करते आना चाहिए। ओके, तो देखो यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट अपनी अगर बन गई तो उसके हिसाब से अपने को क्या करना है, क्वेश्चंस भी सॉल्व करना है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग पर्सन सीट थर्ड टू द राइट ऑफ आर, मतलब सीट थर्ड राइट ऑफ आर, तो थर्ड राइट कौन है यहाँ पे, देखो टी है, बराबर है। और पर्सन सीट थर्ड राइट ऑफ आर, तो आर के थर्ड राइट में देखो यहाँ पे कौन है, टी है ना, और टी के अपोजिट में कौन है, यहाँ पे एफ है, बराबर है। तो देखो यहाँ पे है क्या, टी नहीं है, तो यहाँ पे आएगा नन ऑफ द, बराबर है। नेक्स्ट सेकंड, हाउ मेनी पर्सन सीट बिटवीन सी एंड ए, अब सी एंड ए के बीच में कितने पर्सन है, यहाँ पे 1 है, इसलिए आंसर कितना आएगा 1। नेक्स्ट थर्ड, इफ ओनली रो 1 पर्सन आर अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन हु अमॉन्ग द फॉलोइंग फेस क्यू, तो देखो अब भाई यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ, तो क्यू के फेस में यहाँ पे कौन आ रहा है, अभी डी आ रहा है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या आएगा, डी। ओके, नेक्स्ट फोर्थ, अब देखो यहाँ पे क्या बोला, इफ एस इज रिलेटेड टू पी एंड देन क्यू इज रिलेटेड टू यू, देखो एस जो है वो किससे रिलेटेड है, पी से रिलेटेड है, और क्यू जो हो वो यू से रिलेटेड है। इन द सेम मैनर ई इज रिलेटेड टू, अब देखो ई जो है वो एफ से भी हो सकता है या फिर डी से भी हो सकता है अगर अरेंजमेंट, लेकिन ये जो अरेंजमेंट अगर यहाँ पे है ये लेफ्ट अरेंजमेंट है, बराबर है। तो यहाँ पे भी अपन क्या करेंगे, लेफ्ट अरेंजमेंट अगर करते हैं तो यहाँ से लेफ्ट अगर देखते हैं तो वो कौन आएगा, यहाँ पे एफ आएगा, इसलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आएगा एफ। अगर उधर से राइट अरेंजमेंट अगर होती थी तो यहाँ पे भी राइट लेते तो अपन क्या आता है, यहाँ पे डी आता था। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ, अब देखो यहाँ पे क्या है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज सिटिंग डायगोनली अपोजिट टू द सी, तो सी के डायगोनली अपोजिट कौन है, यहाँ पे यू है, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, यहाँ पे यू। ओके, तो ये हो गए अपने 1 to 5 के क्वेश्चंस। देखिए सबसे पहले अपने को क्या करना है, सिटिंग अरेंजमेंट बनाना है, और एक बार सिटिंग अरेंजमेंट अगर क्रिएट हो गई तो इजीली उसके क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाता है, इसलिए थोड़ा फोकस करके सॉल्व कीजिएगा। और जितने क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ उसकी अगर प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली अपने को मार्क्स कवर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे डायरेक्शन दिया अपने को क्वेश्चन 6 to 8 का, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस डायरेक्शन का क्वेश्चन बोल रहे हैं, तो देखो क्या बोला है, पॉइंट ए इज 15 मीटर नॉर्थ फ्रॉम पॉइंट डी। अब देखो यहाँ पे पॉइंट डी है और यहाँ से 15 मीटर कौन है, नॉर्थ में ई है। देन उसके बाद पॉइंट एफ इज 20 मीटर नॉर्थ ऑफ सी, अब पता नहीं है सी का है लेकिन अपन यहाँ पे ले लेते हैं सी, और सी जो है वो कहाँ पे है, 20 मीटर नॉर्थ है सी से, बराबर, ये हो गया। पॉइंट ए इज 35 ईस्ट ऑफ पॉइंट एफ, अब यहाँ पे एफ था अपना और ईस्ट में कितना है, 35 मीटर कौन है, यहाँ पे ईस्ट में ए है। देन उसके बाद क्या बोला है, पॉइंट पी इज 25 साउथ ऑफ पॉइंट ए, अब यहाँ पे ए था तो पॉइंट पी जो है वो कहाँ पे 25। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे बोला है पॉइंट ई इज द 20 मीटर ईस्ट, तो देखो यहाँ पे पी से ईस्ट की तरफ 20 मीटर है और ये यहाँ से पहला पॉइंट क्लियर हो गया अपना। मतलब ये जो डायग्राम है ये अपने पास ऐसे क्रिएट हो गई। अब एक बार डायग्राम क्रिएट हो गई तो अपने को क्या करना है, उसके ऊपर के क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, अभी क्या बोला है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट एफ विथ रिस्पेक्ट टू द पॉइंट पी, तो P यहाँ पे है और F यहाँ पे, तो ये जो साइड है ये कौन सी है, नॉर्थ वेस्ट साइड है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या आएगा, नॉर्थ वेस्ट। ओके, नेक्स्ट 7, क्वेश्चन वही है सिर्फ क्वेश्चन चेंज है, बराबर। 7 नंबर क्या क्वेश्चन है,
4 of the following are like a certain way, hence they from group. Which one of following does not belongs to that group? देखो सी पी दिया है तो सी एंड पी ये डिस्टेंस है, देन ए ई जो दिया है तो ए ई जो है वो ये डिस्टेंस है, देन उसके बाद ए सी बोला है तो ए सी जो है वो यहाँ पे ये रहा, देन पी डी बोला है तो पी डी ये रहा, एंड देन उसके बाद यहाँ पे बोला है एफ ई तो एफ ई जो है वो ये। सभी के जो डायरेक्शन है वो क्या है, डायरेक्शन वाइज यहाँ पे चलना है। देखो डायरेक्शन अगर देखते हैं तो यहाँ पे कौन सा साइड है, ये इनडायरेक्टली साउथ ईस्ट साइड है, और सिर्फ ए सी जो है वो कौन सा है, साउथ वेस्ट साइड जा रहा है, इसलिए करेक्ट जो आंसर है वो कौन सा है, ए सी। हर बार ये नहीं है कि डायरेक्शंस, अपने को डायरेक्शंस देख के भी यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, इसलिए डायरेक्शन प्रॉपर देखिए तब जाके उसका आंसर अपने को डायरेक्टली मिल जाएगा। ओके नेक्स्ट 8। अब देखो यहाँ पे क्या बोला, इफ पॉइंट एक्स इज 20 मीटर साउथ फ्रॉम पॉइंट सी। अब देखो यहाँ पे पॉइंट सी अगर यहाँ पे है तो यहाँ से x जो है वो 20 मीटर कहाँ पे है, साउथ पे, यहाँ पे आ गया, देन व्हाट विल बी द टोटल डिस्टेंस बिटवीन x एंड डी। तो d यहाँ पे था अपने पास ऑलरेडी, तो यहाँ पे और यहाँ का डिस्टेंस अपने को निकालना है। तो देखो यहाँ डिस्टेंस अगर देखते तो ये 35 का डिस्टेंस है, और यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है कितना है 20 का, तो इनडायरेक्टली 35 प्लस 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा 55, इसलिए करेक्ट आंसर कितना होगा यहाँ पे 55 मीटर। ओके तो ये अपने डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के 3 क्वेश्चंस हो गए, बराबर है। सबसे पहले अपन ने सिटिंग अरेंजमेंट के 5 क्वेश्चंस और डायरेक्शंस के 3 क्वेश्चंस अपन ने ऐड किए। ओके तो ये अपना जो मॉक पेपर है ये कंटिन्यू अपन बनाएंगे मिनिमम 4-5, देन उसके बाद इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी। ओके जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोस मिल जाए। अब देखो यहाँ पे डायरेक्शंस दिया है 9 से 12 का। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, इन सर्टन कोड लैंग्वेज, देखो क्लब हाउस नियर लोकेटेड, ओके, इज कोडेड एज OLGPOXOT, देन बोथ क्लब व्यू नियर MTOXXQ, okay, make located house view is coded as NKOLGPSQ and near club view area is coded as OTOXSQTM। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो क्लब है वो यहाँ पे रिपीट्स हो रहे हैं, हाउस भी रिपीट हो रहा है, नियर भी रिपीट हो रहा है, लोकेटेड भी रिपीट। तो रिपीटेड जब भी वर्ड्स आते हैं तो मैंने स्टार्टिंग में भी बताया कि हर इसके लिए अपने को क्या करना है, एक सिंबल डिफाइन कर दो या फिर नंबर लिख दो, जो भी कॉमन वैल्यू अपने को दिख रही है उसको सेम नंबर लिख लो, या फिर एक कोई साइन दे दो, तो उसके हिसाब से अपने को वो वर्ड्स को पता चल जाता है। तो देखो मैंने यहाँ पे ये जो कोड को डिकोड करने के लिए एक टेबल ही बना दिया है यहाँ पे। ओके तो देखो अपने पास 2 कॉलम्स है, एक कोड है एंड देन वर्ड्स है। तो वर्ड्स के लिए कौन से वर्ड्स के लिए कौन सा कोड है यहाँ पे अपन ने डिफाइन कर दिया। जैसे यहाँ पे देखो क्लब अगर है तो यहाँ पे भी क्लब है, यहाँ पे भी क्लब है, यहाँ पे भी क्लब है, मतलब 1 to 4 के अगर एंड से देखते तो तीनों में अगर कॉमन वैल्यू देखते तो देखो यहाँ पे OX है, यहाँ पे OX है, यहाँ पे भी OX है, तो तीनों में अगर कॉमन वैल्यू सेम आ रही मतलब वो उसका क्या हो गया, कोड का डिकोड हो गया। ओके तो ऐसे ही एंड से यहाँ पे अपन ने क्या किया है, टेबल को क्रिएट किए। ओके अब टेबल अगर अपने पास कोड को डिकोड एक बार हो गया तो उसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे वो सभी अपन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इसके रिलेटेड अपने पास कितने 4 क्वेश्चंस है। तो देखो यहाँ पे 9 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है, व्हाट इज द कोड फॉर बोथ इन द गिवन कोड लैंग्वेज। तो अब बोथ अगर मेरे पास यहाँ पे है तो अपन उसका कोड निकाल सकते। तो देखो अपने पास बोथ है यहाँ पे, तो बोथ के लिए मेरे पास कौन सा वर्ड है यहाँ पे, एम्प्टी है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे, एम्प्टी। नेक्स्ट 10th, व्हाट इज द कोड फॉर हाउस इन द गिवन कोड लैंग्वेज। तो अब देखो हाउस और लोकेटेड के लिए 2 वर्ड्स है, OL और GP। तो देखो एक तो OL भी आ सकता है या GP भी आ सकता है, इसलिए आइदर A और C क्या रहेगा, इसका करेक्ट आंसर आएगा। ओके नेक्स्ट 11, द कोड NK स्टैंड्स फॉर। अब देखो NK, तो NK के लिए क्या लिखा है यहाँ पे, मेक लिखा है, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा यहाँ पे, मेक। नेक्स्ट 12th, व्हाट मे बी द पॉसिबल कोड फॉर बोथ हाउस। तो देखो बोथ हाउस के लिए एम्प्टी तो है ही, एम्प्टी के साथ एक तो OL भी आ सकता है या फिर GP भी आ सकता है। तो देखो एम्प्टी के साथ क्या है, GP भी आ गया, इसलिए ये क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। ओके
अब फिर से देखो यहाँ पे डायरेक्शन चेंज है 13 से लेके 17 का। क्या बोला है? स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ओके, तो यहाँ पे अपने को अभी क्वेश्चन दिया है, फिर से अरेंजमेंट ही दिख रही है यहाँ पे। ओके, 8% की अरेंजमेंट है, तो उसको क्वेश्चंस कुछ भी हो सकते हैं। थोड़ा माइंड को स्टेबल करके अगर रखेंगे तो इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, और अगर आपको टाइम मैनेजमेंट करना है तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। विदाउट प्रैक्टिस आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया आपने को, स्टेटमेंट है कि 8 पर्सन ABCDEFGH ओके आर बाइंग सम प्रोडक्ट वन आफ्टर अनदर बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ओके, देखो क्या बोला है, एट मोस्ट 2 पर्सन आर बाइंग प्रोडक्ट बिफोर F, मतलब F के पहले कितने लोगों ने परचेस किया है? 2 पर्सन ने। ओके, मतलब थर्ड लास्ट जो है वो कौन है यहाँ पे? F है, ऐसे एज्यूम कर लेते हैं। ओके, देन यहाँ पे क्या बोला है, ओनली 1 पर्सन, ओके, ओनली 1 पर्सन बाइंग बिटवीन D एंड F, और D एंड F के बीच में कितने पर्सन है? 1 पर्सन है। अब वो फर्स्ट भी हो सकते हैं और लास्ट भी हो सकते हैं, बराबर है। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, C इज जस्ट बाइंग बिफोर H। अब देखो C जो है वो H के पहले है, बिफोर H बोला है, बराबर है। तो यहाँ पे देखो C, देन बाद में क्या आया? H आया। देन उसके बाद ओनली 1 पर्सन बिटवीन C एंड D। अब C एंड D के क्या है? 1 पर्सन है, और D एंड F के बीच में 1 पर्सन है, बराबर है। देन क्या बोला है, A इज बाइंग जस्ट बिफोर E। A की बाइंग कहाँ पे? जस्ट बिफोर E है। तो यहाँ पे तो अभी कोई अरेंजमेंट नहीं है, मतलब इनडायरेक्टली यहीं पे अरेंजमेंट हो गई A एंड E की। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या है, B इज बाइंग बिफोर G एंड E। अब B यहाँ पे अगर अरेंज करेंगे तभी जाके G C यहाँ पे आएगा और C यहाँ पे आएगा, तब जाके ये अरेंजमेंट अपनी क्या हो गई? क्रिएट हो गई। ओके, तो एक बार अरेंजमेंट क्लियर हो गई तो उसके ऊपर से क्वेश्चंस अपन को सॉल्व करना है। तो देखो अपने पास कौन सा क्वेश्चन है, क्या बोला है, देखो हाउ मेनी पर्सन आर बाइंग देयर प्रोडक्ट आफ्टर D। तो D के बाद अगर देखते हैं तो कितने प्रोडक्ट्स है यहाँ पे? 3 से ज्यादा प्रोडक्ट्स है। तो देखो मोर देन 3 क्या है अपने पास? करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट 14, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज बाइंग जस्ट आफ्टर G। G के बाद किसने बाइंग किया है यहाँ पे? G के बाद बाइंग किया है यहाँ पे C ने, इसलिए करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे? C। नेक्स्ट 15, देखो क्या बोला है, इफ ऑल पर्सन आर अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट स्टार्टिंग फ्रॉम A, देन फाइंड हाउ मेनी परसेंट रिमेन एज द सेम पोजिशन एक्सक्लूडिंग A को छोड़ दो, यहाँ पे B आया, C आया, D आया, E आया, F आया, G आया, H आया, तो सिर्फ H ही ऐसी पर्सन है जो एज इट इज वहीं पे है, कॉमन है, बराबर है। तो इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आएगा? 1। ओके, तो जैसे अपने को क्वेश्चन दिए हैं वैसे ही अपने को क्या करना है, यहाँ पे सॉल्व करना है आंसर। विदाउट आंसर अपन यहाँ पे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ओके, तो देखिए नेक्स्ट है अपने पास 16, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज बाइंग एग्जैक्टली बिटवीन D एंड F। तो D एंड F के एग्जैक्टली बिटवीन किसने बाय की है? B ने, इसलिए आंसर क्या आएगा यहाँ पे? B। ओके, नेक्स्ट 17, हाउ मेनी पर्सन आर बाइंग बिटवीन E एंड C। E एंड C के बीच में कितने पर्सन है? देखो E एंड C, तो ये हो गया C एंड E, तो इनके बीच में कितने पर्सन है? टोटल 4 पर्सन है, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा? 4। ओके, तो जैसे अपने को अरेंजमेंट दी हुई थी अपन ने उसके हिसाब से क्या किया, यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व किया। आप भी इसको ट्राई कीजिएगा, तभी जाके क्या होगा, अपने को क्वेश्चंस के आंसर आ पाएंगे, अदरवाइज अपन क्वेश्चंस को सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। टाइम मैनेजमेंट अगर करना है तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी रहेगा। ओके, चाहे वो रीजनिंग हो या फिर मैथ्स हो, तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ओके, नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे डायरेक्शंस दिया अपने को 18 से लेके 22 का। क्या बोला है, रीड द गिवन अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चंस। ओके, अब देखो यहाँ पे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के सिंबल्स अपने को दिए हुए हैं और उसके ऊपर से अपने को क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ओके, तो इसके पहले भी मैंने 8 टाइप के सीरीज के क्वेश्चंस आपको बताए थे, जिन्होंने नहीं देखे अभी तक वो देख लीजिए। अल्फा न्यूमेरिक सिंबल्स जिन्होंने अभी तक वो नहीं देखे वो भी देख लीजिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 8 टाइप के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस किए अपने वहां पे
और 65 क्वेश्चंस को सॉल्व किए, इसलिए वो अगर एक बार देख लेते तो आपका जो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का जो कंसेप्ट है वो डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस देखते हैं अपन 18 नंबर्स का। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 11 फ्रॉम द राइट हैंड। तो आप राइट हैंड से अगर काउंट करते हैं 1 2 3, ये 6 और ये 9 और 2 11, तो यहाँ पे आ रहा है एंड, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या आएगा, एंड। ओके, नेक्स्ट 19, हाउ मेनी नंबर्स आर जस्ट फॉलोड बाय लेटर। अब ऐसे कितने नंबर्स है जो फॉलोड बाय लेटर्स है, देखो यहाँ पे है 2 है, देन उसके बाद 3 है, ओके, एंड देन उसके बाद यहाँ पे अगर देखते तो 9 है, ओके 9, और कोई है क्या यहाँ पे, नहीं, ये तो सिंबल्स के बाद है, तो यहाँ पे 3 ऐसे लेटर्स है जो फॉलोड बाय क्या है, लेटर्स है। ओके, नेक्स्ट 20, हाउ मेनी सिंबल आर जस्ट प्रिसीडेड बाय द नंबर। अब कितने ऐसे नंबर्स है जो सिंबल्स है जो प्रिसीडेड बाय नंबर है, देखो यहाँ पे ये 4 हो गया, देन उसके बाद यहाँ पे कोई है क्या, नहीं, आई है, ये जे है, यहाँ पे 8 5 ये हो गया, फिर उसके बाद ये हो गया, बराबर है, सॉरी ये +8 हो गया, देन उसके बाद प्रिसीडेड बाय सिंबल्स बोला है, यहाँ पे प्रिसीडेड बाय नंबर्स भी बोला है, सॉरी यहाँ पे देखो कौन सा रहा, प्रिसीडेड सिंबल्स देख रहे प्रिसीडेड पे, तो यहाँ पे 1, उसके बाद ये 2 3 4, तो 4 यहाँ पे क्या हो रहे, काउंट हो रहे, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 4। ओके, तो यहाँ पे 4 अपना करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट 21, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, इफ ऑल द नंबर्स आर रिमूव फ्रॉम द सीरीज then which of the following element will be the fourth to the right of fifth letter from the left hand। तो देखो अगर मैं यहाँ से क्या करता हूँ, पूरे जितने भी नंबर्स यहाँ पे 2 4 3 9 5 8 6 1, ये पूरे नंबर्स जो है ये क्या करता हूँ, रिमूव करता हूँ, तो अपने को क्या निकालना है, फोर्थ एलिमेंट करना है राइट ऑफ फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो यहाँ से अगर फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड अगर करते हैं तो ये फिफ्थ हो गया लेफ्ट हैंड से, और टू द राइट मतलब यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे जो आएगा वो कौन आएगा, अब यहाँ पे राइट हैंड से अगर देखते हैं तो इसके राइट हैंड से अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 2 3 4 जो है वो डिलीट करेंगे तो यहाँ पे आएगा जे, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आएगा जे। ओके, नेक्स्ट 22, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ 4 and 5। तो अब देखो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे कितना है, ये 5 हो गया, तो इसके मिडल में अगर देखते हैं तो एग्जैक्टली मिडल यहाँ पे कौन सी एलिमेंट आएंगे ये अपने को निकालना है। तो एग्जैक्टली मिडल यहाँ पे अगर देखते तो ये है आई, इसलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे देखो क्या आएगा, आई नहीं आएगा, परसेंटेज आएगा, आई थिंक सो परसेंटेज है, परसेंटेज डॉलर आई, यहाँ पे अगर देखते तो यहाँ पे आएगा परसेंटेज ही आएगा। ओके, नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे फिर से डायरेक्शन चेंज है, अपने पास 23 से लेके 25 का डायरेक्शंस दिया है। ओके, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशंस थ्रू सभी वीडियोस आपको मिल जाएंगे। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, रीड द गिवन इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। तो देखो क्या बोला है कि देयर आर 8 पर्सन इन 3 जनरेशन फैमिली। ओके, J इज अ फादर ऑफ B, आई थिंक सो ये अपना क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ओके, J जो है वो कौन है, फादर है ऑफ B एंड ग्रैंड फादर ऑफ H, मतलब यहाँ पे देखो अरेंजमेंट ये क्रिएट हो गई अपनी। ओके, J जो है वो B का फादर है और B जो है वो J का। ओके, अब B का फादर ये नहीं है एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे जस्ट B बोला है। G इज अ फादर इन लॉ ऑफ H पेरेंट, अब H के जो पेरेंट्स है ओके वो कौन है यहाँ पे, G जो है वो कौन है, फादर इन लॉ है, मतलब G जो है वो फादर इन लॉ हो गए यहाँ पे किसके, B एंड H यहाँ पे जो भी है। देन उसके बाद क्या बोला है, K इज अ सिस्टर इन लॉ ऑफ G चाइल्ड, अब K जो है वो सिस्टर इन लॉ है किसके, G के चाइल्ड की, बराबर है। देन उसके बाद K हैज ब्रदर हु हैज नो चाइल्ड, अब K को एक ब्रदर है लेकिन उसको चाइल्ड नहीं है। देन बोला है F इज अ सन इन लॉ ऑफ C, F जो है वो कौन है, सन इन लॉ है किसका, लॉ ऑफ C फादर, मतलब C के जो फादर है मतलब जो G है उसके कौन है, सन इन लॉ है, बराबर है। देन उसके बाद बोला है कि B इज अ सिस्टर ऑफ C, और B जो है वो कौन है यहाँ पे,
सिस्टर है, बराबर है। देन P इज अ चाइल्ड ऑफ फादर सिस्टर इन लॉ, P जो है इज अ चाइल्ड ऑफ F सिस्टर इन लॉ। ओके, तो देखो यहाँ पे P जो है वो कौन है, चाइल्ड है किसकी, जो F के सिस्टर इन लॉ। तो देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे अरेंजमेंट बन गई कि यहाँ पे J जो है वो B का फादर है और यहाँ पे सन, तो यहाँ पे ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए, ये उसका फादर हो गया, तो उसके हिसाब से यहाँ पे अरेंजमेंट क्रिएट है। ओके, इसको आप सॉल्व कीजिए, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू H। अब P जो है यहाँ पे है और H जो है यहाँ पे है, तो यहाँ पे दोनों का जेंडर अपने को स्पेसिफाई नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, कांट बी डिटरमाइंड। ओके, नेक्स्ट 24, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ अंकल ऑफ P। अब P का अंकल अगर देखते तो कौन है यहाँ पे, C आएगा, बराबर है, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, C। नेक्स्ट 25, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ F विथ रिस्पेक्ट टू C। अब देखो F का जो रिलेशन है विथ रिस्पेक्ट टू C अगर देखते तो ये हो गया ब्रदर इन लॉ, उसके सिस्टर का हस्बैंड, इसलिए आंसर क्या है यहाँ पे, ब्रदर इन लॉ। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे डायरेक्शन फिर से चेंज है 26 से 30 का। देखो क्या बोला है, रीड द गिवन इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। ओके, देखो क्या बोला है, 7 person A B C D E F G go to home not in the same order on different week starting from Monday to Sunday। तो अब देखो यहाँ पे दो कॉलम्स अपन ने क्रिएट किए, एक डे का और एक पर्सन का। तो जो डे है वो अपने को पता है यहाँ पे क्या है, डे मंडे टू संडे का है, अपन ने देखो यहाँ पे मंडे टू संडे की अरेंजमेंट कर दी डे के कॉलम में। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि स्टेटमेंट है A गोज ऑन ट्यूसडे, A जो है कहाँ पे गया है, ट्यूसडे में गया है, ये हो गया A। देन उसके बाद क्या बोला है, 3 person गोज बिटवीन A एंड C। अब यहाँ पे A है तो ऊपर तो A जाएगा नहीं, तो यहाँ पे आएगा C, मतलब वो हो गया सैटरडे। ओके, देन उसके बाद क्या बोला है, G एंड C ओके गो एडजेसेंट टू ईच अदर, द नंबर ऑफ पर्सन गो बिफोर D इज सेम एज गो आफ्टर G। यहाँ पे देखो जितने अपने पास D के बाद जितने गए हैं उतने ही सेम, तो D के पास अगर एक पर्सन है तो यहाँ पे भी एक पर्सन, मतलब यहाँ पे G आ गया, बराबर है। देन B गोज 2 डे आफ्टर F, मतलब जहाँ पे F अगर सपोज यहाँ पे तो उसके दो डेज बाद कौन गया यहाँ पे, B गया, तो B यहाँ पे ही आएगा, करेक्ट है। तो बचा E, तो E यहाँ पे अरेंज हो गया। अब यहाँ पे अपनी को जैसे अपन ने अरेंजमेंट कर ली, तो अरेंजमेंट यहाँ पे सेट हो गई। देन उसके ऊपर से अपने को क्या करना है, यहाँ पे इसके क्वेश्चंस देखना है। तो देखो क्वेश्चंस क्या है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग गोज ऑन फ्राइडे। तो फ्राइडे को कौन गया यहाँ पे, बी गया, तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या आएगा यहाँ पे, बी। नेक्स्ट 27, ई गोज ऑन विच ऑफ द डे। अब ई जो है वो कौन से डेज पे गया यहाँ पे, थर्सडे, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा यहाँ पे, थर्सडे। नेक्स्ट 28, हाउ मेनी पर्सन गो बिटवीन D एंड F। तो D एंड F में कितने पर्सन है, एक ही पर्सन है, तो यहाँ पे आएगा 1। ओके, नेक्स्ट 29, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट। तो देखो वेनसडे को D है, करेक्ट नहीं है, वेनसडे को F है, सैटरडे को C है, सैटरडे को C है, करेक्ट है, संडे को E है, संडे को G है, फ्राइडे को G है, नहीं है, मंडे को F है, नहीं है, तो सिर्फ जो सैटरडे एंड C है वो क्या है अपना करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट 30, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग गोज ऑन वेनसडे। तो वेनसडे को कौन गया यहाँ पे, F, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा यहाँ पे, F। ओके, नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे अपन ने रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व किए, अब देखते हैं अपन कंप्यूटर एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस। ठीक है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जो 100 MCQs मैंने ऐड किए हैं प्लस डेली जो अपन वीडियोस ऐड करते हैं वो भी एक बार आप कंप्यूटर एप्लीकेशंस के देख लीजिए, या फिर प्लेलिस्ट ऑलरेडी एक इम्पोर्टेंट MCQs जो आपने UBI LBO के लिए बनाई थी वो भी अपने पास अवेलेबल है, तो वो भी आप देख सकते हो। ओके, तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि और भी कंप्यूटर अवेयरनेस क्वेश्चंस मैं पोस्ट करने वाला हूँ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड फॉर इंप्लीमेंटिंग रिकर्शन। रिकर्शन के लिए कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है,
स्टैक, तो करेक्ट आंसर आएगा यहाँ पे स्टैक। ओके, नेक्स्ट 32, इन ऑपरेटिंग सिस्टम व्हाट डज थ्रैशिंग रेफर्स टू, तो थ्रैशिंग मतलब क्या होता है, देखो हाई नंबर ऑफ पेज फॉल्ट लीडिंग टू कांस्टेंट स्वैपिंग। ओके, नेक्स्ट 33, what is the primary advantage of using RISC? RISC is a full form reduce instruction set computing processor, तो करेक्ट आंसर है faster execution due to simpler instruction। ओके, नेक्स्ट 34, what is the main function of kernel in an operating system? तो आंसर है it manages system resources and hardware interaction। नेक्स्ट 35, in computer network which topology is most fault tolerant? तो आंसर is mesh topology। नेक्स्ट 36, which of the following protocol is responsible for email retrieval? तो देखो SMTP भी है, IMAP भी है, FTP है एंड DNS, लेकिन मेल रिट्राइवल के लिए अपन यूज करते हैं IMAP। ओके, नेक्स्ट 37, in artificial intelligence which search algorithm guarantee the shortest path in an unweighted graph? तो आंसर है breadth first search, BFS जिसको बोलते हैं हम। ओके, नेक्स्ट 38, what is the primary function of compiler in programming? तो कंपाइलर का काम क्या होता है, कन्वर्ट हाई लेवल कोड टू मशीन कोड, और इंटरप्रेटर का काम होता है मशीन कोड टू कन्वर्ट हाई लेवल कोड। ओके, नेक्स्ट 39, which of the following is an example of asymmetric encryption algorithm? तो देखो ऑप्शन है अपने पास DES, AES, RSA एंड Blowfish, तो आंसर है RSA। नेक्स्ट 40, इन डेटाबेसेस व्हाट इज फॉरेन की इज यूज्ड फॉर? तो फॉरेन की क्या करता है, एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है बिटवीन टू टेबल। देखो एस्टेब्लिशिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल, फॉरेन की को ही हम रेफरेंस की भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट 41, विच शेड्यूलिंग एल्गोरिदम मिनिमाइज द एवरेज वेटिंग टाइम इन CPU शेड्यूलिंग? तो आंसर है शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट, SJN जिसे बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट 42, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर इन साइबर सिक्योरिटी? आंसर इज authenticate the sender and ensure data integrity। Next 43, what is the purpose of hashing algorithm in data structure? The answer is to provide quick access to data using unique key। Okay, next 44, in cloud computing which development model offer mix of private and public cloud feature? The answer is हाइब्रिड क्लाउड, जहां पे दोनों क्लाउड्स होते हैं, प्राइवेट भी होता है एंड पब्लिक भी होता है। ओके, नेक्स्ट 45, विच कंप्यूटर बस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग डेटा बिटवीन CPU एंड मेमोरी? आंसर इज डेटा बस। ओके, नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो अपन बैंकिंग अवेयरनेस का दिसंबर 2024 के सॉल्व करने वाले हैं, जैसे अपने जनवरी के सॉल्व किए हैं वैसे दिसंबर के। देन जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस भी अपन सॉल्व करने वाले हैं जनवरी 2025 के, जिसकी लिस्ट मैंने यहाँ पे ऑलरेडी गिवन करके रखी। एक ही डेज में हो सके तो मैं सभी क्वेश्चंस यहाँ पे जनवरी के एक ही दिन में ये सारे वीडियो पोस्ट करने का ट्राई करूंगा, ताकि एक ही साथ आपको जनवरी की पूरी रिवीजन हो जाए। ओके, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इन सब के जो MCQs है वो सभी मैं आपको यहाँ पे एक ही दिन प्रोवाइड करने का ट्राई करूंगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो, ताकि नोटिफिकेशन तो सब मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू।